प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में हम आपको सलाम करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसकी 12 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। So in 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 14 it is written, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one, so is it with Christ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपना शरीर देखा, you know your body, तो उसमें कितने सारे अंग होते हैं। You have 5 fingers on both hands, आपके you have toes in your both feet, आपके पैर हैं, आपके घुटने, you have bones, आपके बहुत सारे अंग हैं। You have hands, feet and everything, eyes, किडनी, लीवर, एवरीथिंग, नोज, कान, दिमाग, सब कुछ है आपके पास। तो ये सब होने के सब कितने सारे अंग हैं, कितनी सारी चीजें। देयर आर मेनी थिंग्स, दीज आर सो मेनी, पर क्या है ये लोग मिलके एक साथ हो गए। व्हाट्स दिस कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द बॉडी। ये क्या होता है? एक शरीर होता है। शरीर में कई अंग होते हैं पर होता है कि सो इन चर्च देयर आर मेनी पीपल, देयर कैन बी 100 पीपल। चर्च में, कलीसिया में 100 लोग, 200 लोग, 10 लोग, 50 लोग, कितने भी हो सकते हैं। कैन बी मैनी, दे कैन बी चिल्ड्रन, न्यू बॉर्न, एल्डर्स, लीडर्स, मतलब वहाँ पे बहुत उम्र के लोग, बड़े लोग, लीडर वगैरह सब होते हैं। तो क्या सब वो अलग अलग कितने सारे होते हैं, पर वो क्या होते हैं, एक कलीसिया बनाई जाती है, वो एक बॉडी होती है। सब लोग एक ही कलीसिया में आते नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दादी तो उधर जा रही है, एक अंकल है तो उधर जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, इधर उधर नहीं जा रहे। वो एक ही अंग में ढेर सारे लोग एक ही जगह में जमा होते हैं, तो वो एक ही जगह कहलाई जाती है। शादी में अगर 200 लोग होंगे तो ढेर सारी शादी नहीं कहलाई जाएगी वो। इन वेडिंग देयर आर 200 पीपल, सो इट इज़ नॉट सेपरेटेड, इट्स वन, एक ही जगह है वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग है। तो ये बताइए कि आपका पैर आपके हाथ से कह सकता है कि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं नहीं चलूंगा। एक दिन सोचिए आपका दिमाग आपसे कहने लगे मैं नाक नहीं हूँ, मैं दिमाग हूँ, तो क्या नाक का कोई काम ही नहीं है? ऐसी बात नहीं। अगर नाक आपसे कहने लगे कि वो उंगली नहीं है तो क्या उसका कोई काम नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना काम होता है। अगर आप हाथ कह दे कि मैं पैर नहीं हूँ, मैं आज चलूंगा नहीं, तो ये कौन सी ये बात आप विश्वास ही नहीं करेंगे। यू कैन नॉट बिलीव एनी ऑफ दैट थिंग। आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक शरीर का अंग भी नहीं चलेगा तो पूरा शरीर खराब होगा। दिमाग में आपकी एक प्रॉब्लम होगी, जैसे जुकाम होगा आपको, जैसे आपको खांसी होगी, माइट हैव कोल्ड, तो सो होल बॉडी विल नो दैट यू हैव कोल्ड। आपके शरीर में ठंडी लगने लगेगी, यू विल लूज स्मेल एंड टेस्ट। आप स्वाद और जो सूंघने की शक्ति है वो खो देते हैं आप कुछ समय के लिए। तो पूरे शरीर को पता चल रहा है, आपकी जुबान तक पता चल रहा है। हुआ किसको है? नाक को। पता किसको चल रहा है? पूरे शरीर को। हु इट हैज हैपेंड, किसके ऊपर ये हुआ है? ये हुआ है एक नाक के ऊपर, पूरे शरीर पे पता चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च के एक भी सदस्य ने अगर कुछ भी गलत काम किया तो पूरे चर्च को भुगतना पड़ता है। वन मेंबर इन चर्च कॉजेज एनीथिंग और एनी डिसरप्ट, कोई भी खराबी फैलाता है चर्च में तो पूरे चर्च को इफेक्ट होता है, हर एक को इफेक्ट होता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी उंगली में हल्का सा कट लग जाए, इफ यू गेट अ कट इन योर फिंगर वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, तो आपकी एक उंगली में अगर लग जाए थोड़ा सा तो आपको पूरे शरीर में दर्द होगा। बहुत देर तक पता चलता है कि हाँ मुझे वहाँ चोट लगी, आपकी नज़र वहीं जाएगी। तो ऐसे ही मैं आपको बताया था, अगर हम ढेर सारे लोग हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, पौलुस ने कहा व्हाट ज्यूज व्हाट जेंटाइल्स, सब एक ही हैं। भले ही बहुत सारे हो सकते हैं, भले ही अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से आ सकते हैं, बट वी आर वन इन क्राइस्ट। हम मसीह में एक ही है। आवर बॉडी इज वन, हमारा शरीर एक ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढेर सारी चीज़ें हो जाने से, अगर इफ देयर इज चिकन, अगर आपके पास चिकन, आपने ढेरों उसके डिशेस बना लिए तो वो एक ही चीज़ खिलाई जाएगी कि चिकन है। हाँ भले डिशेस के अलग अलग नाम होते हैं, क्या वो दूसरी चीज़ बन जाएगी? नहीं, होगा वो एक ही चीज़ पर उसके अलग अलग नाम है। और हमारे शरीर में ढेर सारे अंग, वी हैव मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी, सबका अलग अलग काम है। पैर का अलग काम है, हाथ का अलग काम है। आपका दिमाग आपके पैर से नहीं कह सकता आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं चलूंगा। ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, इट विल कॉज यू हार्म। सो ब्रेन कैन नॉट से टू द फीट कि मैं आज चलूंगा ही नहीं। तो वैसे ही अगर चर्च का कोई सदस्य कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आपकी कोई काम नहीं करूंगा, तो पूरे चर्च में गड़बड़ी आएगी। गई आपके पूरे शरीर में पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आपका पैर निकल गए थे तो आप गिर पड़ेंगे। यू कैन नॉट स्टैंड विदाउट योर फीट, तो अपने पैरों के बिना नहीं खड़े हो सकते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद है दास। और हम एक दूसरे की काट करने में लगे, हम एक दूसरे को खींचने में लगे, एक दूसरे को वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब ईच अदर। हम एक दूसरे को परेशानी में डालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होगा, पूरा चर्च खराब हो जाएगा, पूरी चीज़ें खराब हो जाएंगी। यीशु मसीह देखता है इज देयर यूनिटी, जैसे वो
कलीसिया में प्रार्थना करते थे तो एक मन होके हर वो मौके ढूंढते थे कि दैट व्हेन दे माइट बी यूनाइटेड, कि कब वो आपस में मिल, दैट दे माइट ईट एंड ड्रिंक, कब वो खा पी सके आपस में मिलके। तो हमें भी ऐसे मौके ढूंढने चाहिए, पर आजकल हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यू वांट टू पुश दैट पर्सन अवे, हम उसको धक्का देना चाहते हैं, मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। बट आई टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर वन बॉडी। हमारे अलग अलग अंग हो सकते हैं पर हम पूरा मिलकर शरीर ही कहलाते हैं। तो कलीसिया का कोई हाथ बन के चलेगा, कोई पैर बन के चलेगा, कोई किडनी, कोई लीवर, सो इट हैपेंस लाइक दैट, इट हैपेंस टुगेदर। सो इफ देयर इज मिलिट्री वॉर, मिलिट्री पर्सनल्स गैदर टुगेदर एंड देन दे गो एंड फाइट। एक साथ मिलकर जब आप कोई काम करते हैं तो दुगनी शक्ति के साथ कर पाते हैं। सपोज यू आर अलोन इन योर किचन एंड टू पीपल कम इन योर किचन, दो लोग और आपके किचन में आ जाते हैं, कोई बर्तन धोते, कोई खाना बनाते, समवन इज कुकिंग फूड, समवन इज क्लीनिंग डिशेज, तो कितना जल्दी आपका काम हो जाएगा। कोई आपके घर में हो और 3-4 लोग हो तो कितना जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, नॉट टू पुल अस डाउन ईच अदर। एक दूसरे को हम लोग खींचना बंद करें, खींचातानी बंद कर दें, क्योंकि एक भी शरीर के अंग को प्रॉब्लम, जैसे मुझे अभी जुकाम है तो पूरे शरीर को पता चल रहा है। सो इफ यू हैव कोल्ड योर होल बॉडी विल नो, कि हर चीज़ को पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है न्यूज़ में तुरंत आ जाती है, उनको तुरंत सारी खबरें मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योर बॉडी रिस्पॉन्सेज इंस्टेंटली व्हेन समथिंग हैपेंस, या फिर थोड़ी देर बाद भी रिस्पॉन्स कर सकती है, बट इट विल रिस्पॉन्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कलीसिया है, ये मत सोचिए कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता, अच्छा इसलिए मैं वो नहीं कर पाता, ऐसा कुछ नहीं। आप सबको, हम सबको मिल के रहना। अगर हम सब लोग मिल के नहीं रहेंगे सो योर पास्टर विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आपका पास्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा कलीसिया इधर उधर बिगड़ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वी हैव टू बी यूनाइटेड, हमें जुड़ने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हाथ पैर से कह देगा कि आज मैं नहीं करूँगा, आँख इससे कह देगी आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट वे। मैं आपको बताया था, जैसे शरीर में बहुत तेरे अंग है पर क्या कहा जाता है, वन बॉडी। सो वी आर